नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और कर दीजिए वीडियो को शेयर। बहुत बेसब्री से हम लोगों को इंतज़ार था और आप लोगों को भी कि भैया होमगार्ड भर्ती कब आएगी। और इसके लिए दोस्तों तमाम आपको पता ही है, वीडियो YouTube चैनल पर हमारे जाकर देख सकते हैं। RTI लगाई, अब कहाँ कितने पद हैं, पूरे जिले अनुसार पदों का विवरण मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कर दीजिए वीडियो को शेयर। तो दोस्तों सच बताइएगा, क्या किसी को पता था इतनी जल्दी होमगार्ड भर्ती आ जाएगी? जी नहीं, हमें पता था कि उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती आने वाली है। रीज़न क्या है, हमने RTI लगाई, हमने विभागीय जानकारी ली, लगातार वीडियो सेशन किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने। पहले ये तो आप शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और कहाँ कितने पद आने वाले हैं देखिए दोस्तों, लेटर है भैया 2 अप्रैल 2026 का। कितना तेज़ी से त्वरितकारी है। मैं आपको आगे एक और बात नोट करके बता रहा हूँ। कोई यूट्यूबर कुछ भी बोले, 2 भर्ती आप निश्चित मान ली, चुनाव आएंगे तो 2 भर्ती जरूर आएगी। पटवारी भर्ती, होमगार्ड भर्ती, मतलब वही है उसमें पटवारी भर्ती, होमगार्ड भर्ती और पुलिस और होमगार्ड एक ही मानता हूँ। ये तीनों भर्ती मान लीजिए, ये निश्चित रूप से आएंगे। किसी से कुछ मत पूछिए, ये आएंगी तो आएंगी। तो दोबारा से आपका कांस्टेबल आने वाला है। तो खैर वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, कृपया उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृत किस कंपनी प्लाटूनों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर शासनादेश दिनांक 26/7/2023 द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुरूप जनपदवार, यानी कि जो पूर्व में भर्ती हुई थी, जो उसमें नियम कानून थे, उसी के अनुरूप फिर जनपदवार दोस्तों सीधी भर्ती यहाँ पर होने वाली है। निर्देशित किया जाता है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमानुसार और पारदर्शी रूप से भर्ती प्रक्रिया संपादित किए जाने हेतु अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर PVK प्रसाद जी बता रहे हैं, महानिदेशक हैं। आप उसमें क्या है देखिए, भर्ती के 2 चरण हैं। पूरी जानकारी दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले भर्ती का चरण होगा बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर। कितने ज़िले हैं दोस्तों? 8 ज़िले हैं। यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 ज़िले हैं। पहले जो भर्ती आ रही है वो 8 ज़िलों में आ रही है जो ऊपर है, फिर दोबारा से आएगी द्वितीय चरण में। पहले चरण की भर्ती में राज्य ज़िले कौन से हैं? ये वाले हैं। और द्वितीय चरण में ये वाले हैं। कहाँ कितने पद हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए भाई, 4 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक तो क्या रहेगा, रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण रोस्टर तैयार करना है 15 अप्रैल तक। ठीक 16 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक प्रत्येक जिले में भर्ती निकल जाएंगी, जो ऊपर के 8 बताए मैंने, क्योंकि ये प्रथम चरण की भर्ती है। विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाएगी भैया कौन सी तारीख को? 16 अप्रैल को, और टाइम दिया जाएगा 22 अप्रैल तक। प्रथम चरण की भर्ती हेतु आवेदन अब आपको देने हैं। अंतिम तिथि जो होगी 13 मई होगी। 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और 13 मई से अंतिम तिथि होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा नापतोल प्रारंभ हो जाएगा कौन सी तारीख से? 20 मई 2026। पहला सवाल, सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। क्या एग्ज़ाम होगा वो भी बताने वाला हूँ। द्वितीय चरण वाले जनपदों की भर्ती प्रक्रिया संबंधी तिथियाँ आवश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। यानी कि जो द्वितीय चरण की भर्तियां हैं वो कब आने वाली हैं? वो इसके बाद आने वाली हैं। कौन कौन सी? अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में। देखिए दोस्तों, कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुल पदों की संख्या भैया 200 रहने वाली है, जिसमें जनपदवार अलग अलग वैकेंसीज रहने वाली हैं। जैसे OBC के लगभग 54 पद रहने वाले हैं, जनरल के लगभग 80 पद रहने वाले हैं, SC के 40, ST के 8, 18, कुछ इस तरीके से पद रहने वाले हैं। इसी जिले में दोस्तों कम वैकेंसीज भी निकल सकती है। ये हमारे द्वारा कुछ बनाए गए हैं। अगर 200 पद निकलते हैं तो उस आधार पर दोस्तों कहाँ कितनी वैकेंसीज निकल सकती है, एक थोड़ा सा हमने बनाया है। पदों की संख्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, पदों की संख्या घट भी सकती है। हो सकता है भाई 500 पद आ जाएँ, हो सकता है 600 पद आ जाएँ। पिछली बार 681 पद थे, इस बार मुझे पता नहीं क्यों पदों की संख्या कम लग रही है। फिर बीच में भी आए थे 321 पद आए थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि 200 के पद ही आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जिले वाइज भर्ती रहने वाली है। ये हमारे द्वारा बनाया गया है। हो सकता है पौड़ी गढ़वाल में 15 की जगह दोस्तों ज़्यादा पोस्टें भी आ सकती हैं। उधम सिंह नगर में 20 की जगह दोस्तों हो सकता है 50 पोस्टें भी आ सकती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमने ये तो सिर्फ हमने बांटा। फिर आपको कि सर आप दिखा क्यों रहे हैं जब इस तरीके से है? तो देखिए दोस्तों, क्या है, कुल पदों की संख्या 200 हो सकती है। तो अगर 200 होती है तो जिले वाइज में बंटवारा, अगर सपोज करो चलो 300 भी होती है, तो कुछ इस तरीके से ही बंटवारा रहने वाला है प्रत्येक जिले का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं, अगर 300 रहेंगे तो ये नहीं है कि 100 अकेले देहरादून की हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर 300 पद हैं तो मुश्किल से 30 पद हो सकते हैं देहरादून के, और हरिद्वार के लगभग हो सकते हैं 25 पद, उधम सिंह नगर के भी हो सकते हैं 25 पद।
देखिए प्लेन वाले ज़िले हैं में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी में उसी हिसाब से रेशो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे रुद्रप्रयाग में कम ही होंगे, चमोली में 10 ही होंगे, उत्तरकाशी में, तो ये थोड़ा सा रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र जो होगा होमगार्ड मुख्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा सभी जनपदों में गठित समिति द्वारा एक तिथि को संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में 50 अंक की होगी। जिसको भी नोट्स लेने हैं नोट्स ले लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अवधि होगी 60 मिनट। 1 घंटे की परीक्षा होगी, 50 नंबर की होगी, जिसमें से हिंदी के क्वेश्चन, पूरे हिंदी की क्लास, हिंदी के नोट्स सारे मिल जाएंगे। अंगणित, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड राज्य संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम 17 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही क्या होंगे, सफल होंगे। ठीक है, अगर आपके थियोरटिकल में मतलब जो लिखित परीक्षा होगी 17 नंबर नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे। अब लिखित परीक्षा मैंने आपको समझा दूं, लेकिन अब मैं बताता हूं आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपकी दौड़ व चाल रहने वाली है। अगर 9.1 मिनट से 10 मिनट में करेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। 8.1 से 9 मिनट में अगर आप करेंगे कितने किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की दौड़, तो सीधी सी बात है आपको 7 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार अगर 6 मिनट में करेंगे पूरा तो 10 अंक मिलेंगे। तैयारी में लग जाएँ। क्रिकेट बोल तो बच्चों पे 50 मीटर नहीं फेंकती, आज से तैयारी करने में लग जाएं, समय कम है, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। 50 मीटर फेंकेंगे तो 5 अंक मिलेंगे, 70 मीटर फेंक देंगे तो ही 10 अंक मिलेंगे। लंबी कूद 12 फीट कूदेंगे तो 5 अंक मिलेंगे, 13 फीट कूदेंगे तो 6 अंक। इस तरीके से है दोस्तों। 14 फीट की देंगे 7 अंक। इसमें दोस्तों जो हमें जानकारी मिली है, इसमें महिलाओं के पद भी रहने वाले हैं, लेकिन ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 147, वजन जो है दोस्तों न्यूनतम 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। शारीरिक मानों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति या प्रवर्तित क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए, तभी आपको दोस्तों छूट यहाँ पर मिलेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर है, वहीं प्रवर्तित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर। तो यह है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। कर दीजिए वीडियो को शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।